बहुत सारे लोग अपने ब्लेसर से भी बात नहीं करते हैं, उनसे ब्लेसर से भी बात करते रहना चाहिए। पैसा कैसे आएगा, बहुत सारे लोग बाद में आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऑन पैसिव क्या है, तो उनके अपने ब्लेसर से बात करने चाहिए। जैसे पुराने लोग हैं उनसे मिलना चाहिए जा करके, और समझना चाहिए कि ऑन पैसिव क्या है। मेरे समझ से ऐसे लोग जो अंदर ना धैर्य है ना मानवता है, ऐसे लोग सिर्फ शैक्षणिक लाभ में ही खुश होने वाले लोग होते हैं। तो इनके अंदर मानवता भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को मेरा सुझाव है कि आप सभी हमारे भाई बहन हैं, आप अपने ब्लेसर के पास बैठिए, उनसे समझिए कि ऑन पैसिव क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, मिस्टर एस मुफारा कौन है, हमारे जस्सी भाई कौन है, मांगीराम भाई कौन है, देवीलाल जी कौन है, कौन इसको शुरुआत किया था हिंदुस्तान में। कोई विदेशी ताकत तो नहीं आई थी यहाँ पर, हिंदुस्तान में कोई तो शुरू किया था। तो आपको जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस कॉन्सेप्ट को जस्सी भाई ने शुरू किया था, जस्सी भाई के बाद पूरा हिंदुस्तान आया। तो कैसे कैसे इसका उद्गम स्थान है, जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकलती है, तो हम लोग सब जानते हैं ना कि हरिद्वार होते हुए, संगम होते हुए वो गंगा सागर में मिलती है। तो हमारे जो ऑन पैसिव का जो उद्गम स्थान है वो कब से है, कौन कौन आया, कैसे कैसे हुआ, जब ये सारी बातें आपको पता चलेगा तब आपके मन में पैनिक शब्द नहीं रहेगा, आपको पैनिक शब्द निकल जाएगा। दोस्तों, ये ऑन पैसिव की उत्पत्ति ही मानवता के कल्याण के लिए हुआ है, ह्यूमन अपलिफ्टिंग के लिए हुआ है। ये हमेशा बात ध्यान में रखना चाहिए। ये अपना जेब भरने के लिए नहीं आए हैं, ये ह्यूमन अपलिफ्टिंग के लिए आए हैं, गरीबी अमीरी की खाई को पाटने के लिए आए हैं, और पूरी दुनिया से करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं। ये मिशन विजन है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप अपनी कंपनी के संपूर्ण जानकारी बिल्कुल रखिए और लीजिए, अपडेट रहिए, अपनी आईडी के हर एक फीचर को ध्यान से समझिए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी जानकारी रखिए, अपने आप स्वयं सीखिए और अपने साथियों को सिखाइए, क्योंकि हम सभी जाने अनजाने एक हो रहे हैं और एक ऐसे आविष्कार से जुड़ गए हैं जो आने वाले समय में संपूर्ण मानव जाति पर अपना प्रभाव डालने वाला है दोस्तों। और हम सभी मानवता रूपी ऐसे महायज्ञ से जुड़े हैं जो समूची मानव जाति के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। फक्र कीजिए कि हम सभी के जीवन में एस सर भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। हम सभी के तमाम दुख और परेशानियों को खत्म कर देने के लिए मिस्टर एस का जन्म हुआ है। सॉरी दोस्तों, मिस्टर एस मुफारा कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए हम उनको एंजल ऑफ गॉड बोलते हैं। वो एक रूहानी ताकत है उनके अंदर में, तभी वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप ऑन पैसिव को जानिए, ऑन पैसिव को सीखिए, मिस्टर एस के बारे में समझिए, सीखिए और जिम्मेदार बनिए, अपडेट रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, बहुत कुछ मिलने जा रहा है हम सभी को। जो हम लोग 14,27,000 जो हम सभी नारायणी सेना है मिस्टर एस के, हम ही तो उनकी ताकत है। जैसे आप अपने परिवार में आप माता पिता हैं, आपकी जो संतान है उन्हीं के लिए तो आप काम कर रहे हैं, सारे दुख को झेलते हुए। कोई भी संतान के जो माता पिता होते हैं सारे दुख को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि हमारे जो संतान हैं वो हमारे आने वाले टाइम में मदद करने वाले हैं। जो सपना आपने देखा है, शायद हो सकता है वो सपना आपके जीवन में पूरा ना हो सके। मैं उन सभी माता पिता से आग्रह करना चाहूंगा कि बात को समझिए। हो सकता है कि आपने जीवन में कोई सपने देखे हो लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाए हो, तो आप क्या करते हैं? वो सपना अपने बच्चों के ऊपर में देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो ये सपना को पूरा करेगा। हम अपने बच्चे को उसके अनुरूप तैयार करवाते हैं।
तो वैसे ही कमोबेश यहां भी चल रहा है। यहां भी मिस्टर एस अपने सपनों को हम सभी 14,27,000 लोगों के माध्यम से ये पूरा करना चाहते हैं। रहस्य को समझिए, वो अकेला इंसान ये पूरा सपना नहीं कर सकते, ये पैसे से नहीं हो सकता। दुनिया का सारा धन लगा दिया जाए तो जो सपना मिस्टर एस ने देखा है, जो विजन उन्होंने देखा है, जो मिशन उनका है, वो अकेले पूरा नहीं कर सकते। वो हम सभी 14,27,000 लोगों के इन्वॉल्वमेंट से ये पूरा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दिया है। उन्होंने बोला है कि हम एक मदर टेरेसा नहीं, 14,27,000 मदर टेरेसा बनाने वाले हैं। तो इस बात को समझिए कि मिस्टर एस क्या करना चाहते हैं और हम लोगों के माध्यम से क्या करवाना चाह रहे हैं। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि जैसे एक संतान अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होता है, वैसे ही हम 14,27,000 लोग मिस्टर एस के प्रति कृतज्ञ रहिए। जो हम सबको वो देना चाहते हैं, हमारे और आपके माध्यम से वो दुनिया को जो दिखाना चाहते हैं, आइए हम लोग सब मिलकर के उनका साथ दें, ऑन पैसिव का साथ दें। इसलिए कि हम सभी का लाइफ 360 डिग्री पर चेंज होने वाला है। दोस्तों, आप कितना भी निगेटिव बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने माता पिता को आप निगेटिव बोलिए ना, माता पिता को गाली भी दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपके माता पिता वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। कुछ भी कर लो, वही रहेंगे। यहां भी हम सबके जीवन में एग्रीमेंट सिग्नेचर हो गया, एग्रीमेंट तालमेल बैठ गया है, तालमेल पूरा ऑन पैसिव के साथ, मिस्टर एस के साथ। ये फेविकोल का जोड़ है दोस्तों, ये टूटेगा नहीं। तो हम लोग बिल्कुल ही यहाँ पर पॉजिटिव रहें और ऑन पैसिव के साथ रहें। जैसे ही कोई सूचना होती है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार डालता हूं, और जब तक वो कनेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर ये जूम के माध्यम से, और अभी यूट्यूब पर ये लाइव हो रहा है, तो इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और मैंने आनंद फानन में इसको बनाया है, और इसमें कुछ त्रुटियां हो गई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़ करके। कुछ कम ज्यादा मैं बोल गया हूं तो भी मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे, इसलिए कि मैं आपका सेवक हूं। मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, आप ही से मैं सीखा हूं और आप ही के बीच बोलने का कुछ मैं हिम्मत रखता हूं। दोस्तों, तो आप लोगों को करंट सिनेरियो पता हो गया। मैं एक चीज बोलता था, आप सबको याद है, कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी? अगर आपके रोए खड़े हो रहे हैं, यू आर ए रियल ऑन पैसिवियंस। मेरा रोआ खड़ा हो रहा है ये बोलते हुए, क्या आपकी रोए खड़े हो रहे हैं? कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी? आ गया। कुछ लोग बोल रहे थे रेडी हो के थक गए, बकलअप, बेल्ट बांध के कमर में घाव हो गया। अभी मैं क्या बोला? अपने अपने प्रोफाइल को चेक कर लीजिए, क्या कमी रह गया है सुधार कर लीजिए। आपके मोबाइल नंबर, आपके फोटो, आपके सरनेम ठीक कर लीजिए, नहीं तो ये मौका आपको नहीं मिलेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अभी कर सकते हो आप वहां पर कुछ? हितेश भाई कि मैंने कुछ किया नहीं है? सर, कुछ नहीं कर सकते सर। कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं पिछले 1 साल से चिल्ला रहा हूं, प्रतिदिन चिल्लाता था कि आप लोग अपना अपना प्रोफाइल चेक कर लीजिए, फोटो लगा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी 25% ऐसे लोग होंगे जिनका प्रोफाइल सही नहीं है, और कल आकर के वो बोलेंगे ए सर, ओ सर, ए सर, ओ सर, ओ सर। भाई सर, भाई हम लोग वही बोलने वाले हैं, भाई सर, बाय बाय सर, बाय बाय, सीधा हम लोग बोलने वाले हैं। आप सुने नहीं, चिल्लाते रह गए हम सभी लोग जितने लीडर हैं, लेकिन आप नहीं सुने। फिर आप चिल्लाएंगे तो आपका कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। लोगों ने इसको हल्के में लिया, मजाक में लिया। अब ये सीरियस हो गया है। जैसे एक लकड़हारा बोलता था बाघ आया, बाघ आया, लोग दौड़ के जाते थे, कोई बाघ नहीं था। एक दिन सही में बाघ आ गया, लो आ गया बाघ। अब क्या बोलते हो? अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, सारा मैथमेटिक्स सब कैलकुलेशन करके वहां पर दिया जा रहा है।
पिछले 9 महीने में 10 महीने में आपने जो इंतजार किया है, मिस्टर एस ने कहा है वो सारा सूद समेत वापस करेंगे। सारी चीजें आपको जो बताई गई थी ऑन पैसिव में, जब से आपने ज्वाइनिंग किया है तब से अभी तक जो जो बातें कही गई थी वो सारा प्लस होकर के आने वाला है। कोई भी चीज यहां से समाप्त नहीं है, जैसा था वैसे ही है। हर चीज आपको उसी अकॉर्डिंग मिलने वाला है जो बातें बताई गई थी। इसलिए ये जश्न मनाने का समय है दोस्तों, मंगल गीत गाने का समय है। तो अपने अपने घर में मंगल गीत गाइए, जश्न मनाइए। और जिन्होंने भी अपना अपना करेक्शन नहीं किया था उनको बाय बाय।